हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। किताब का नाम है गॉन गर्ल, जिसे लिखा है गिलियन फ्लिन ने। यह किताब 2012 में प्रकाशित हुई और कुछ ही महीनों में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बन गई। इस किताब ने मनोविज्ञान, रिश्तों की जटिलता और सस्पेंस को एक नए स्तर पर पेश किया। 2014 में इस पर बनी फिल्म गॉन गर्ल ने तो लोगों को और भी दीवाना बना दिया, जिसमें बेन एफलेक और रोसमुंड पाइक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लेकिन दोस्तों, किताब का असली जादू इसकी लिखावट में है। गिलियन फ्लिन ने जिस तरह से इस कहानी को दो अलग अलग दृष्टिकोणों, निक और एमी, से बताया है, वो इसे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बना देता है। ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदा लड़की की नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में झूठ, विश्वासघात, प्यार और बदले की भी गहरी पड़ताल करती है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम चलते हैं इस रोमांचक सफर पर और शुरू करते हैं गॉन गर्ल की कहानी। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है 5 जुलाई से। ये दिन निक और एमी डने की शादी की सालगिरह का दिन है। सुबह सुबह निक उठता है और उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। अगर मैं एमी के दिमाग की खोपड़ी खोल सकूं और देख सकूं कि वो इस समय क्या सोच रही है, तो कैसा होगा? ये विचार ही कहानी का टोन सेट कर देता है। निक और एमी की शादी बाहर से तो परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से सब टूटा हुआ है। निक अपने जुड़वा बहन मार्गो गो के साथ एक बार चलाता है। दूसरी तरफ एमी एक खूबसूरत, अमीर और समझदार महिला है, जिसे अमेजिंग एमी कहकर मशहूर किया गया है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसी पर आधारित बच्चों की किताबें लिखी थी। एमी का गायब होना। उस दिन जब निक घर लौटता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। घर अस्त व्यस्त है, फर्नीचर टूटा हुआ है और एमी कहीं दिखाई नहीं देती। निक पुलिस को बुलाता है और धीरे धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले और मीडिया तक फैल जाती है कि एमी गायब हो गई है। पुलिस जांच शुरू करती है। बाहर से लग रहा है कि कोई हाउस इन्वेजन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में ऐसे सुराग सामने आते हैं जिनसे शक सीधे निक पर जाता है। फ्लैशबैक। एमी की डायरी। अब कहानी का दूसरा पक्ष खुलता है, एमी की लिखी डायरी के जरिए। डायरी में एमी लिखती है कि कैसे उसने निक से मुलाकात की थी। पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में होती है। निक बहुत ही आकर्षक, मजाकिया और स्मार्ट लगता है। उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों के बीच प्यार पनपता है। शादी के शुरुआती साल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। रोमांटिक डेट्स, सपनों जैसा रिश्ता। एमी लिखती है कि निक ही उसका सोलमेट है, लेकिन डायरी के पन्ने आगे बढ़ते हैं तो लहजा बदलने लगता है। एमी लिखती है कि निक अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्से में बात करता है और उसे इग्नोर करता है। एमी को डर लगने लगता है कि निक शायद उसे छोड़ देगा। डायरी में एमी एक डरावना वाक्य लिखती है, मुझे डर है कि मेरा पति मुझे मार सकता है। मीडिया का खेल। एमी के गायब होने की खबर जैसे जैसे फैलती है, मीडिया इस मामले को सनसनीखेज बना देती है। न्यूज चैनल्स पर निक को कातिल पति दिखाया जाता है। एमी के सपोर्टर्स निक को हार्टलेस कहते हैं। जब एमी की डायरी पुलिस के हाथ लगती है तो सबको पक्का यकीन हो जाता है कि निक ही एमी का कातिल है। निक बार बार कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन हालात उसके खिलाफ खड़े हैं। निक की असलियत। अब हम निक के नजरिए से सच्चाई जानते हैं। निक दरअसल एमी को धोखा दे रहा है। उसका एक अफेयर चल रहा है अपनी स्टूडेंट एंडी हार्डी से। एमी और निक के बीच का रिश्ता बुरी तरह टूट चुका है। निक स्वीकार करता है कि वो एमी से खुश नहीं था, लेकिन वो कसम खाता है कि उसने एमी को नहीं मारा। रहस्यमय ट्रेजर हंट। हर साल एमी और निक की सालगिरह पर एमी एक ट्रेजर हंट खेलती थी। वो निक के लिए कुछ क्लूज छोड़ती थी, जिन्हें हल करके निक को गिफ्ट मिलता था। इस बार भी एमी ने क्लूज छोड़े थे। जब निक इन क्लूज को फॉलो करता है तो उसे ऐसे राज मिलते हैं जो उसके रिश्ते के काले सच को खोलने लगते हैं। ये क्लूज इस बार खुशी या रोमांस के नहीं हैं, बल्कि एमी की नाराजगी और शक को उजागर करते हैं। सस्पेंस की गहराई।
कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर कोई मान चुका है कि निक ही एमी का कातिल है। एमी गायब है। एमी की डायरी निक को दोषी ठहरा रही है। निक का अफेयर भी सामने आ चुका है। मीडिया और पुलिस निक पर पूरी तरह टूट पड़ी है। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां गिलियन फ्लिन का कमाल दिखता है। कहानी अचानक पलट जाती है और सामने आता है एक ऐसा ट्विस्ट। निक पर शक की सुई। पुलिस को सबूत लगातार यही दिखाते हैं कि शायद निक का ही हाथ एमी की गुमशुदगी में है। निक बार बार कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसका व्यवहार लोगों को और संदिग्ध लगता है। मीडिया चैनल्स में हर दिन उसकी नकारात्मक छवि दिखाई जाती है। निकल ने एमी को मार दिया, हस्बैंड्स आर द फर्स्ट सस्पेक्ट जैसी हेडलाइंस। जनता धीरे धीरे एमी को एक मासूम औरत और निक को एक क्रूर पति मानने लगती है। डायरी का खुलासा। पुलिस को एमी की डायरी मिलती है जिसमें उसने निक के साथ अपनी शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। डायरी में लिखा है कि कैसे निक बदल गया है, कैसे वो गुस्सैल और अनदेखा करने वाला हो गया। डायरी पढ़कर ये लगता है कि एमी को अपने पति से डर लगने लगा था और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। डायरी की एंट्रीज मीडिया में भी लीक हो जाती है और अब पूरा अमेरिका मान लेता है कि निक दोषी है। निक का डबल लाइफ। कहानी में ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि निक का एक अफेयर चल रहा है। उसकी स्टूडेंट एंड्रिया एंडी से उसका रिश्ता था और ये बात छुपाने के लिए निक लगातार झूठ बोल रहा था। जैसे ही मीडिया को यह पता चलता है, निक की पब्लिक इमेज पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लोग कहते हैं, देखो, धोखा देने वाला पति जिसने पत्नी को रास्ते से हटा दिया। लेकिन क्या यही सच्चाई है? असली एमी की झलक। यहीं से असली कहानी खुलती है। अब नजर बदलती है एमी पर। असल में एमी जिंदा है और उसने ये सब खुद प्लान किया था। हाँ दोस्तों, उसने अपनी गुमशुदगी, खून के निशान, टूटी चीजें, डायरी, सब फेक किया था। उसका मकसद था कि निक को उसकी हत्या के झूठे केस में फंसाकर उसे सजा दिलवाई जाए। एमी का बदला। एमी को हमेशा से अपनी शादी पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि निक अब उसे प्यार नहीं करता। निक का अफेयर, उसकी बेरुखी और झूठ देखकर एमी ने ठान लिया कि वो निक को सबक सिखाएगी। उसने महीनों तक प्लानिंग की, नकली डायरी लिखी, खून का सीन क्रिएट किया, सबूत इकट्ठा किए, पैसे छुपाए और अपनी नई पहचान बनाई। फिर उसने सब कुछ ऐसे सेट किया कि पुलिस को लगे निक ने अपनी पत्नी को मार डाला। एमी की भागदौड़। एमी अब नए नाम से एक मोटल में रहती है। वो अपनी सूरत और लाइफस्टाइल बदलकर लोगों से छिपती है। शुरू में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं और खतरा बढ़ने लगता है। एक छोटे मोटल में उसे कुछ लोग पहचान लेते हैं और उस पर शक करने लगते हैं। एमी को समझ आता है कि प्लानिंग आसान थी, लेकिन भागते भागते जीना उतना आसान नहीं। एमी के सामने अब दो रास्ते हैं, छिपकर जिंदगी बिताएं और प्लान पूरा करें, या फिर किसी पुराने जानकार की मदद ले। आखिरकार एमी अपने पुराने बॉयफ्रेंड देसी कॉलिंस से संपर्क करती है, जो हमेशा से एमी का दीवाना रहा है। डेसी एमी को अपने घर में पनाह देता है, लेकिन क्या ये मदद सच में मदद है या एमी एक और जाल में फंसने जा रही है? कहानी की दिशा अब पूरी तरह बदलती है। दोस्तों, गॉन गर्ल की ये स्टेज कहानी का सबसे अंधेरा, मनोवैज्ञानिक और खतरनाक हिस्सा है। अब एमी का असली खेल पूरी तरह खुल चुका है। निक अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मीडिया, पुलिस और जनता सब उसे शक की निगाह से देखते रहते हैं। एमी अब अपने प्लान बी पर निकल पड़ी है। एमी का नया जीवन। एमी निक से बदला लेने के लिए घर छोड़कर नए नाम से नई पहचान बनाती है। वो एक मोटल में छुप जाती है और खुद को गुमशुदा और शिकार दिखाने की पूरी तैयारी करती है। वो नकली डायरी के पन्ने बनाती है जिसमें निक को एक हिंसक पति, झूठा और धोखेबाज इंसान दिखाया जाता है। ये डायरी बाद में पुलिस के हाथ लगती है और निक को और फंसा देती है। एमी का उद्देश्य साफ था,
निक को जनता की नजरों में हत्यारा बनाना, अपनी सही और परफेक्ट पत्नी की छवि से सहानुभूति पाना, निक की जिंदगी बर्बाद करना, निक की मीडिया से जंग। निक को अब समझ आता है कि एमी कितनी चालाक और क्रूर है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत हैं कि उसे मीडिया ट्रायल में पहले ही दोषी मान लिया गया है। न्यूज चैनल्स निक को एक मॉन्स्टर हस्बैंड बताते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उसे गालियां देते हैं। उसके माता पिता भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। निक को अब केवल स्मार्ट पब्लिक इमेज बनानी होगी। वो इंटरव्यू देता है, कैमरे पर अपनी मासूमियत दिखाता है और कहता है कि वो एमी से कितना प्यार करता है। वो जानता है कि एमी मीडिया देखकर खुश होगी और शायद अपने छिपने के ठिकाने से कोई रिएक्शन देगी। निक का ये कदम एमी के दिमाग को हिला देता है। पुलिस की नजर और गहरी होती जांच। पुलिस को एमी की नकली डायरी मिल जाती है, जिसमें निक को बुरा पति और हिंसक आदमी बताया गया है। साथ ही एमी के घर से कुछ ऐसे सबूत भी निकलते हैं जो निक को शक के घेरे में और गहरा कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल, खरीदी गई महंगी चीजें और छिपाए गए गिफ्ट्स, ये सब एमी ने पहले से ही प्लान करके निक के खिलाफ रख छोड़ा था। निक को अब यकीन हो जाता है कि एमी ने उसे जाल में फंसाने का पूरा खेल रचा है। देसी कॉलिंग्स का एंट्री। एमी भागते भागते अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड देसी कॉलिंग्स के पास पहुंचती है। देसी उस पर पहले से ही दीवाना था। एमी उसे बताती है कि निक उसे मारना चाहता था और अब वो बेचारी अकेली और मजबूर है। देसी तुरंत एमी की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे अपने आलीशान घर में ले जाता है। लेकिन यहाँ एमी की जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है। देसी का प्यार अब कैद और जुनून में बदल जाता है। वो एमी को बाहर नहीं जाने देता। वो उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। एमी को लगता है कि वो एक गोल्डन पिंजरे में फंस गई है। एमी अब निक के जाल से निकलकर देसी के पागलपन में फंस चुकी है। निक बनाम एमी मीडिया गेम। निक धीरे धीरे एमी की मनोवृत्ति को समझता है। उसे पता है कि एमी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ध्यान और पब्लिक एडमिरेशन। निक टीवी इंटरव्यू में एमी के लिए दिल से भावुक बातें बोलता है। वो कहता है कि वो एमी के लौटने का इंतजार कर रहा है और वह उसकी परफेक्ट पत्नी है। एमी ये सब छुपकर टीवी पर देखती है। उसके अंदर एक हलचल होती है। उसका गुस्सा थोड़ा पिघलता है और उसके दिमाग में एक नया प्लान बनता है। देसी की मौत एमी का अगला प्लान। एमी अब देसी के घर में रहकर एक और मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो खुद को रेप विक्टिम दिखाने की तैयारी करती है। देसी को फुसलाकर, उसके ड्रिंक में दवा मिलाकर और फिर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद एमी मीडिया और पुलिस के सामने खून से लथपथ लेकिन बहादुर पत्नी के रूप में लौटती है। वो सबको बताती है कि देसी ने उसे कैद कर लिया था और उसने अपनी रक्षा में देसी की हत्या की। कहानी का बड़ा ट्विस्ट। एमी जब घर लौटती है तो पूरा अमेरिका उसे एक सुपर वुमन मान लेता है। मीडिया उसे सर्वाइवर वाइफ कहता है। जनता उसे हिम्मती औरत मानती है। पुलिस भी उसे निर्दोष मानकर छोड़ देती है। लेकिन निक जानता है कि एमी झूठ बोल रही है। वो जानता है कि एमी ने देसी को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह अपने नाटक को पूरा कर सके और खुद को हीरोइन बना सके। हस्बैंड वाइफ का जहरीला रिश्ता। एमी अब निक के साथ घर में रहती है, लेकिन ये कोई सामान्य शादी नहीं है। निक उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन एमी के पास उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो हमेशा डर में जीता है। एमी प्रेगनेंसी का भी नाटक करती है और निक को अपने साथ बंधे रहने पर मजबूर कर देती है। ये रिश्ता अब एक टॉक्सिक बंधन बन चुका है। बाहर से ये परफेक्ट कपल दिखता है, लेकिन अंदर से ये झूठ, मैनिपुलेशन और डर पर टिका हुआ है। इस भाग का निष्कर्ष। दोस्तों, गॉन गर्ल का तीसरा भाग हमें ये दिखाता है कि सच्चा प्यार और नफरत कितने पतले धागे से बंधे होते हैं। एमी और निक दोनों ही चालाक और झूठे हैं। उनका रिश्ता एक खतरनाक खेल बन चुका है जिसमें जीतने वाला कोई नहीं, लेकिन हारने वाला इंसानियत है। कहानी का सबसे बड़ा खुलासा और अंतिम टकराव। निक अब सब समझ चुका है। एमी ने बहुत ही बारीकी से ये सब प्लान किया था। उसकी डायरी के फर्जी पन्ने,
पड़ोसियों के बयानों को मोड़ना, पैसों की गुमशुदगी और यहां तक कि अपने अपहरण का नाटक करके खुद को एक सही पीड़िता दिखाना। लेकिन इसी बीच एमी के सामने भी एक नया मोड़ आता है, एमी का रिवेंज प्लान। एमी को डेसी कॉलिंस के घर में रहने का आइडिया पहले तो सुरक्षित लगता है। डेसी उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसका प्यार भी पजेसिव और कंट्रोलिंग है। डेसी उसे बार बार कहता है कि वो वही हमेशा रहे, बाहर न जाए। उसके फोन, पैसों और आने जाने पर पाबंदी लगा देता है। धीरे धीरे एमी को लगता है कि वो खुद एक कैद में फंस गई है। अब एमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, या तो वो डेसी के साथ हमेशा रहेगी या फिर डेसी की मौत। एमी एक और मास्टर प्लान बनाती है। वो डेसी को अपने जाल में फंसाती है, उसे ये यकीन दिलाती है कि वो अब उसके साथ हमेशा रहेगी। लेकिन एक रात वो डेसी को ड्रग देती है और उसके साथ संबंध बनाते वक्त उसे मार डालती है। ये मर्डर वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में करती है, ताकि पुलिस को लगे कि डेसी ही उसका अपहरण करता था और उसी से बचने के लिए उसने उसे मारा। उसके बाद वो खून से लथपथ कपड़ों में कैमरे के सामने एक बेचारी औरत की तरह घर लौट आती है। एमी की घर वापसी। निक टीवी पर लाइव देखता है कि एमी सफेद ड्रेस में खून से भीगी हुई घर लौट रही है। पूरा अमेरिका खुश है, गुमशुदा पत्नी वापस आ गई। लेकिन निक का दिल जानता है ये सब एक और ड्रामा है। एमी सबके सामने गिरती पड़ती है, गले लगती है और कहती है, निक ने मुझे बचाया, निक ही मेरा हीरो है। अब मीडिया, पुलिस, पड़ोसी सब एमी की सुपर वुमन स्टोरी पर विश्वास कर लेते हैं। निक की सच्चाई और एमी का ब्लैकमेल। निक अकेले में एमी से सच पूछता है, तुमने डेसी को मारा? एमी ठंडे चेहरे से हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, और ये सब मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए किया। निक गुस्से में उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन एमी फिर एक और चाल चलती है। वो कहती है कि उसने निक के बच्चे को अपने अंदर रखा है, उसके स्पर्म से प्रेगनेंसी। अब निक फंस चुका है। अगर वो एमी को छोड़ता है तो उसका बच्चा उसी महिला के पास बड़ा होगा जिसने इतनी साजिशें रची। अगर वो साथ रहता है तो उसे जिंदगी भर झूठ और डर में जीना पड़ेगा। अंत परफेक्ट कपल की कहानी। निक को एहसास होता है कि वो हमेशा के लिए एमी के जाल में कैद हो चुका है। एमी भी ये साफ कर देती है, हम दोनों साथ रहेंगे क्योंकि यही हमारी किस्मत है। लोग हमें हमेशा परफेक्ट कपल कहेंगे। बाहर की दुनिया के लिए निक और एमी एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन अंदर की सच्चाई एक ऐसा रिश्ता है जो झूठ, धोखे, डर और मजबूरी से बना है।